Jai Hind learners, this is Preeti Singh, Assistant Professor in Faculty of Journalism, Swami Vivekanand Subharati University, Meerut. By this audio-video lecture, today we will discuss about production personnel for the documentary film. It is a part of the subject documentary production. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज़ एन एसेंशियल डिपार्टमेंट इन एनी टेलीविज़न स्टेशन। किसी भी टेलीविज़न स्टेशन का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो बहुत एसेंशियल पार्ट होता है, चाहे हम फिल्म के बारे में बात करें, डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बारे में बात करें। इट इज़ ऑफन हेडेड बाय मैन एंड वुमेन हु आर टैलेंटेड एंड आर प्रोफेशनल्स इन वेरियस फील्ड्स इन फिल्म प्रोडक्शन। इसको कोई भी हेड कर सकता है, वो महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, बशर्ते कि वो विभिन्न क्षेत्रों में टैलेंटेड होना चाहिए और प्रोफेशनल होना चाहिए। इट इज़ प्रिपेयर टू प्रोवाइड यू विद द डिटेल्स ऑफ हुज दीज मैन एंड वुमेन आर, देयर जॉब टाइटल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन फिल्म प्रोडक्शन। आज की हमारी इस ई क्लास में हम पढ़ेंगे उन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, उन जॉब टाइटल्स के बारे में जो कोई भी एक प्रोफेशनल महिला या पुरुष जो है वो निभा सकता है और उनकी मदद से कोई भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म या कोई भी फिल्म बहुत अच्छी बन सकती है। Production personnel in film production. The production personnel refer to the people charged with the responsibilities of producing the film. Basically, जो production personnel हम किसको कहते हैं, वो व्यक्ति जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फिल्म को प्रोड्यूस करने की, यानी कि फिल्म को बनाने की। बेसिकली हम इसको टू पार्ट्स में, यानी कि टू कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, दे आर द टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल आर्टिस्ट और पर्सनल। मतलब जो हमारे इसके आर्टिस्ट, मतलब जो कार्य करने वाले होते हैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म में, उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है टेक्निकल और एक होता है नॉन टेक्निकल। ठीक है, नॉन टेक्निकल पर्सन consist of those who create or enable the development of the plot as the basis for an artistic production। अब जो नॉन टेक्निकल पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, उनके ऊपर पूरी फिल्म डिपेंड करती है, यानी कि जो राइटर्स होते हैं उनको हम नॉन टेक्निकल पर्सनल बोलते हैं, और वो फिल्म को क्या करते हैं, एक आर्टिस्टिक अप्रोच देते हैं कि कैसे हम फिल्म को बहुत सुंदर बना सकते हैं। They are therefore conceptual artists. The artists in this category are the script writer, producer and the director। जो हमारे नॉन टेक्निकल होते हैं उसमें हमारे जो है स्क्रिप्ट राइटर आते हैं, प्रोड्यूसर आते हैं और डायरेक्टर आते हैं। द डायरेक्टर ऑल्सो बिलोंग टू द टेक्निकल ग्रुप। डायरेक्टर को हम टेक्निकल ग्रुप में भी रखते हैं, क्योंकि वो फिल्म को क्या करता है, फिल्म को दिशा निर्देश देने का काम करता है। अगर उसको कैमरा एंगल, मूवमेंट और शॉट, ये सारी चीज़ें टेक्निकल होती हैं, अगर इनके बारे में नहीं पता होगा तो फिल्म में जो चीज़ वो दिखाना चाह रहा है वो उसको नहीं दिखा पाएगा। द स्क्रिप्टर is the person who conceives the idea for the film production। स्क्रिप्ट राइटर कौन होता है, जो उस फिल्म के लिए आइडिया लेकर आता है, यानी कि फिल्म की स्टोरी लिखता है। द स्क्रिप्ट राइटर गाइडेड बाय द ऑब्जेक्टिव फॉर द फिल्म प्रोडक्शन writes the script that will guide the entire production process and gain the attention of his or her audience। स्क्रिप्ट राइटर की ड्यूटी होती है कि वो बहुत अच्छी सी स्टोरी लिखे ताकि वो जो अपनी ऑडियंस है उसकी अटेंशन को गेन कर सके, और जो राइटर होता है उसी के ऊपर पूरी प्रोडक्शन की प्रक्रिया जो है वो डिपेंड करती है। जब तक आपके पास किसी फिल्म की स्टोरी नहीं होगी तब तक आप उस फिल्म को नहीं बना पाएंगे, और फिल्म की स्टोरी कौन लिखता है, स्क्रिप्ट राइटर लिखता है। सेकेंड आता है हमारा नॉन टेक्निकल में प्रोड्यूसर। द प्रोड्यूसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द फिल्म। प्रोड्यूसर जो है वो फिल्म की फाइनेंशियल कंडीशंस को देखता है और फिल्म कितना बिजनेस करेगी उसको देखता है। But in recent times, the producer is often responsible for the entire organization of the film, including selecting the script, sourcing for fund for the production, and choosing the director, crew, and cast। अब अगर हम पिछले मतलब कुछ सालों पहले की बात करते हैं तो जो प्रोड्यूसर होते हैं वो पूरी की पूरी फिल्म को लेकर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की होती है, स्क्रिप्ट राइटिंग से लेकर फंड की और प्रोडक्शन से लेकर डायरेक्टर की, क्रू मेंबर्स की, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के ऊपर होती है। फ्रॉम ऑल इंडिकेशंस अ प्रोड्यूसर इज नॉर्मली रिगार्डेड एज द ऑनर ऑफ द प्रोडक्शन, बी इट फीचर, डॉक्यूमेंट्री और एनी अदर टाइप ऑफ फिल्म प्रोडक्शन। किसी भी फिल्म का प्रोडक्शन हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री हो, फीचर फिल्म हो, शॉर्ट फिल्म हो, सभी जो है वो प्रोड्यूसर देखता है। He is responsible for everything about the production starting from day one to the final stage। पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोड्यूसर के ऊपर होती है, और प्रोड्यूसर जो है वो हमारा एक नॉन टेक्निकल पर्सन होता है, टेक्निकल भी हो सकता है आज के समय में।
The director, as has been mentioned, belongs to both technical and non-technical groups. जैसे कि अभी हमने बात की थी, डायरेक्टर टेक्निकल में भी आ सकता है और नॉन टेक्निकल में भी आ सकता है. तो एज अ नॉन टेक्निकल आर्टिस्ट, द डायरेक्टर एक्ट एज अ कॉन्सेप्चुअल आर्टिस्ट हु क्रिएट्स मूवमेंट इन द प्रोडक्शन. नॉन टेक्निकल आर्टिस्ट के तौर पर डायरेक्टर क्या है, वो फिल्म को एक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करता है, मूवमेंट्स को क्रिएट करने की कोशिश करता है, और क्या करता है, जितने भी रोल्स हैं उनको असाइन करता है परफॉर्मर्स को, और जो भी उस स्क्रिप्ट के हिस्से हैं उन लोगों को समझाता है. और अगर हम टेक्निकल आर्टिस्ट के तौर पर डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर क्या करता है, इंटरप्रेट करता है जो भी हमारे प्रोडक्शन का आइडिया है, जो भी हमारे फिल्म का आइडिया है, उसका प्लॉट है, और पूरी स्क्रिप्ट को इंटरप्रेट करता है. तो डायरेक्टर जो है वो हमारा नॉन टेक्निकल पर्सन भी होता है और टेक्निकल पर्सन भी होता है. In summary, the major functions of non-technical artists include production, planning, performance, supervision, production, monitoring, product publicity and promotion as well as presentation. तो ये सारी चीज़ें आपकी नॉन टेक्निकल में आती हैं. अब बात करते हैं टेक्निकल की. द टेक्निकल क्रू मेंबर्स इंक्लूड द सीन डिज़ाइनर. सीन डिज़ाइनर भी टेक्निकल होते हैं. लाइटिंग, साउंड स्पेशलिस्ट, कैमरामैन, मेकअप आर्टिस्ट, वार्डरोब मैनेजर, टैलेंट, और जो भी प्रोडक्शन के असिस्टेंट होंगे उन सबको हम टेक्निकल मेंबर्स में रखते हैं. टैलेंट से यहाँ पर मतलब है जो भी हमारे कैरेक्टर्स हैं उस फिल्म के, उस शॉर्ट फिल्म के, उस फीचर फिल्म के या डॉक्यूमेंट्री फिल्म के. सबसे पहले आता है हमारा सीन डिज़ाइनर, जो टेक्निकल पर्सन होता है, यानी कि जो भी हम फिल्म में सीन दिखाना जा रहे हैं उस सीन में कौन सी चीज़ कहाँ पर सेट होगी, वो सब सीन डिज़ाइनर का काम होता है. तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो शॉट शुरू होने से पहले वहाँ की जो लाइटिंग है, वहाँ की जो साउंड है, वहाँ पर जो इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जाने हैं, माइक्रोफोन कहाँ लगना है, कैमरा कहाँ लगना है, साउंड सिस्टम कैसे लगना है, वो सारी चीज़ें सीन डिज़ाइनर मैनेज करता है. द कैमरामैन रिलेटेड विद द लाइट एंड साउंड स्पेशलिस्ट in the selection of cameras and other gadget that will help in the shooting of the film. साथ में कैमरामैन और जो साउंड स्पेशलिस्ट होते हैं उनका भी कार्य होता है कि वो सारे गैजेट्स को कहाँ कहाँ स्थापित करना है और फिल्म की शूटिंग किस तरीके से होनी है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें. अब बात करते हैं मेकअप आर्टिस्ट की. बात करते हैं मेकअप आर्टिस्ट और वार्डरोब मैनेजर की. मेकअप जो बॉलीवुड हीरो हीरोइंस इतने सुंदर लगते हैं उनका मेकअप ही होता है. तो मेकअप भी एक बहुत अच्छा व्यक्ति होना चाहिए. अब जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बुल्सआई फिल्म की बात करती हूँ. बुल्सआई फिल्म का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, शूटिंग भी हम कहें तो ठीक थी, बट उसमें मेकअप अच्छा नहीं था. तापसी पन्नू और जो सेकेंड हीरोइन थी उनका मेकअप नहीं शो हो रहा था कि वो इतने बूढ़े हैं, जबकि अमिताभ बच्चन का कितना अच्छा मेकअप हो रखा था. तो फिल्म की जो स्टोरी है वो कई बार उसके मेकअप की वजह से भी सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल हो जाती है. और जो वार्डरोब मैनेजर होता है, यानी कि हीरो कौन से कपड़े पहनेगा, किस कलर के कपड़े पहनेगा, क्या उसका स्टाइल होगा, ये सब वार्डरोब मैनेजर का काम होता है. ठीक है. टैलेंट रेफर्स, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, टैलेंट का मतलब है एक्टर, एक्ट्रेस और जो भी उस फिल्म में स्टार, जो भी मतलब जो भी कैरेक्टर्स उस फिल्म में हैं वो कौन कौन होंगे, उसको हम टैलेंट से डिनोट करते हैं. दे आर द वंस हु पास डायरेक्ट मैसेज एंड कन्वे द थीम ऑफ द फिल्म टू द ऑडियंस. और टैलेंट ही वो व्यक्ति होता है जो डायरेक्टर का मैसेज कन्वे करता है, फिल्म की थीम को कन्वे करता है ऑडियंस के ऊपर. और ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि फिल्म के हीरो हीरोइन कई बार फिल्म को हिट कर देते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर सलमान खान की बात करें, कई बार उनकी फिल्म में स्टोरी वो अपीलिंग स्टोरी नहीं होती है, बट फिर भी ब्रांडिंग सलमान खान की इतनी अच्छी है कि लोग उनकी फिल्म को देखने जाते हैं. राइट. अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रोडक्शन. डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रोडक्शन में आपको किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है. ठीक है. या कोई फीचर फिल्म में या फिर किसी शॉर्ट फिल्म में, तो उसमें सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम आती है लाइटिंग की. क्योंकि जब हम शूट कर रहे होते हैं, कई बार हम इंडोर शूट कर रहे हैं, कई बार हम आउटडोर शूट कर रहे हैं. आउटडोर में कई बार धूप बहुत तेज़ होती है तो फेस बर्न करने लग जाता है, हमें उसको भी मैनेज करना है. कई बार सीन के कितने सारे टेक हो गए, तो आप लाइटिंग जो है वो आपकी सेम होनी चाहिए. अब पता चल रहा है कि शूटिंग का टाइम नहीं मिला आपको, आप रात की शूटिंग दिन में कर रहे हो या दिन की शूटिंग रात में कर रहे हो, तो आपको सेम वही लाइट चाहिए. ठीक है. कई बार जो सीरियल की शूटिंग होती है वो रात भर चलती है, लेकिन उसकी लाइटिंग इतनी अच्छी होती है कि आपको लगता है कि शूट दिन में ही हो रहा है.
आप उसमें डिफरेंस नहीं कर पाते कि शूट दिन में हुआ है या रात को हुआ है, ठीक है। सारे जो लोग होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि दिन के समय फ्री हो, शूटिंग रात में भी होती है, बट हम लोगों को इतना नहीं पता चल पाता है। तो लाइटिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो लाइटिंग को लेकर कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं और आपको लाइटिंग के लिए किसी प्रोफेशनल को हायर करना होता है जिसको इसके बारे में पूरी नॉलेज हो। देयर इज़ नीड टू प्रोवाइड एडिक्वेट लाइटिंग इक्विपमेंट अच्छे होने चाहिए। कई बार पावर फेलियर की प्रॉब्लम भी हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको अलग से एक जनरेटर की व्यवस्था या आपको इन्वर्टर की व्यवस्था जो है वो करनी पड़ेगी। पर्सनल इन डॉक्यूमेंट्री एज रेफर टू द टैलेंट अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन। पर्सनल हम किसको बोलते हैं? जो भी टैलेंट हम अपनी प्रोडक्शन फिल्म में ले रहे हैं, जिस भी व्यक्ति को, चाहे वो क्रू मेंबर है, चाहे वो टेक्निकल है, चाहे वो नॉन टेक्निकल है, तो अगर जो है आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पर्सन अच्छे नहीं होंगे तो क्या है, आपकी फिल्म में प्रॉब्लम आ सकती है। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की बात हम कर चुके हैं कि कौन कौन टेक्निकल होते हैं और कौन नॉन टेक्निकल होते हैं। आउटसाइड सर्विस प्रॉब्लम, अब कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी होती हैं। दिस प्रॉब्लम में अराइज व्हेन द नीड टू ऑब्टेन सर्टेन सर्विसेज अराइजेस। देयर मे बी अ नीड टू ऑब्टेन सच सर्विसेज एज एडिटिंग, शूटिंग, साउंड रिकॉर्डिंग एंड ट्रैक प्रोजेक्टिंग फैसिलिटीज। कई बार आपको एडिटिंग, शूटिंग और साउंड रिकॉर्डेड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं। तो फिल्म आपने रिकॉर्ड कर ली, बहुत अच्छी शूट की है, लेकिन एडिटर को एडिटिंग ही नहीं आती, ठीक है, उसने आपकी फिल्म अच्छे से एडिट नहीं की, कोई सीन कहीं का कहीं लगा दिया, तो देखो फिल्म तो ऑब्वियस सी बात है कि फिल्म सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आपको कई बार फेस करनी पड़ती हैं। अब बात करते हैं कॉस्ट्यूम की। एज अ प्रोड्यूसर देयर मे बी अ नीड टू ऑब्टेन और डिज़ाइन द नेसेसरी कॉस्ट्यूम फॉर द टैलेंट्स। फिल्मों में भाई जो भी कैरेक्टर आप यूज़ कर रहे हैं, आपने देखा है कि कोई भी हीरो ने एक फिल्म में वही ड्रेस पहनी और दूसरी फिल्म में भी वही ड्रेस पहन ली, ऐसा नहीं होता ना। तो और कई बार फिल्म के कैरेक्टर के हिसाब से भी उसकी ड्रेस डिज़ाइन करनी पड़ती है, उसके कॉस्ट्यूम को डिज़ाइन करना पड़ता है। इवेंट, सीन और मूड से रिलेटेड जो है वो ड्रेस होनी चाहिए, तो कॉस्ट्यूम का भी ध्यान रखना होता है। आता है नेक्स्ट, लाइब्रेरी मटेरियल्स। देयर आर टाइम्स व्हेन वन may experience scarcity of books or tapes needed for the successful execution of the production. It is therefore advisable to include this when embarking on the pre-production research. जब हम किसी फिल्म का निर्माण करने जा रहे हैं तो हमें उस फिल्म के लिए रिसर्च भी करनी पड़ती है। तो रिसर्च के लिए आपको लाइब्रेरी मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी, कोई फ़ोटो हो सकते हैं, ठीक है, कोई इमेज हो सकती है, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं जो लाइब्रेरी में आपको मिलती हैं और उनसे आपको उस फिल्म के निर्माण में बहुत सारी हेल्प भी मिलती है। जैसे सपोज़ कि हम कोई ऐतिहासिक फिल्म बनाने जा रहे हैं, अब हम अकबर के ऊपर कोई फिल्म बनाने जा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अकबर के टाइम की जो आर्ट थी, जो कल्चर थी, वो दिखानी पड़ेगी। अब वो सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी? वो लाइब्रेरी से मिलेंगी हमें, तो उनका होना भी बहुत ज़रूरी है। सेकंड बात आती है शूटिंग शेड्यूल की। जब आप कोई फिल्म बनाने जा रहे हैं तो आपको उसकी एक आउटलाइन बनानी होती है, टाइम फिक्स करना होता है कि आपको इतने टाइम में इस सीन को मतलब बना देना है, क्लियर कर देना है। तो टाइम टेबल के हिसाब से जो है आपको शूटिंग करनी होती है। कई बार बारिश हो गई, आंधी हो गई, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से शूटिंग शेड्यूल जो है वो गड़बड़ा जाता है। उसकी वजह से भी कई बार प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, और आपने देखा ना कि बड़े बड़े हीरो हीरोइंस जो हैं वो टाइम पे नहीं पहुंचते हैं। वो टाइम पे नहीं आए तो पूरा शूटिंग टाइम टेबल ही गड़बड़ा गया। तो ये एक डायरेक्टर का काम है कि वो सबको इंस्ट्रक्ट दे के रखे कि सभी अपने टाइम से आएँ और जो शूटिंग शेड्यूल है उसी के अकॉर्डिंग सारी फिल्म जो है वो पूरी हो पाए। क्लियर? आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आज के ई कंटेंट में हमने डिस्कस किया कि प्रोडक्शन पर्सनल कौन कौन होते हैं। ये दो तरह के होते हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। इसके साथ ही हमने पढ़ा कि जब हम कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म या किसी फिल्म का, फीचर फिल्म का या डॉक्यूमेंट्री फिल्म का या शॉर्ट फिल्म का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें हमें किस किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए मिलती हैं। सो लर्नर्स, इन दिस वीडियो वी हैव डन so much things. Thank you. Jai Hind.